10 दिसंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर जो आत्महत्या जैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनका निवारण करना है। कोरोना काल की बात कर लें तो कोरोना काल में रहने से अकेलेपन, तनाव ने ज़्यादा लोगों के दिलों में घर बना लिया और यही वजह है कि आत्महत्या के केसेस भी बढ़ने लगे, लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी। ये दिवस है, इसको लेकर के किस तरीके से विचार रखने की ज़रूरत है, क्या कुछ विचार अपनाने की ज़रूरत है, इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर तिवारी, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से आत्महत्या के जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन पर विजय पाई जा सके। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये आत्महत्या जो होता है उसके कारण क्या होते हैं डॉक्टर साहब? आत्महत्या के अनेक कारण हैं। एक्चुअली आत्महत्या देखेंगे हम लोग तो दो कंडीशन में होते हैं। एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक समस्याओं का सामना करते करते एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब उनको लगता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे सहायता करने वाला कोई नहीं है, अब मेरा कोई मूल्य नहीं रह गया। तो ऐसी जब भावनाएं उनमें बढ़ जाती हैं तो आगे चल के ये आत्महत्या का कारण बनती है। दूसरे तरह की जो आत्महत्या लोग करते हैं, एक वो लोग हैं जो आवेग में आकर तुरंत आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे कोई सडन कोई विवाद हुआ, किसी से मनमुटाव हुआ, खासतौर से यदि हम यंगस्टर की बात करें, युवा जनों की बात करें, तो आजकल जो है लव एंड अफेयर्स की स्थिति में जरा सा भी यदि बिगाड़ हो रहा है या बिछड़ाव आ रहा है तो ऐसी स्थिति में तुरंत वो लोग स्टेप ले रहे हैं। तो ये दो तरह के कारण हैं जो कि आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं अभी आजकल सोसाइटी में। जिन व्यक्तियों के अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है उनमें क्या लक्षण होते हैं, उनके कैसे विचार होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, अब हमारे पास यही एक रास्ता है कि हम अपनी जान गंवा दें? एक्चुअली आत्महत्या करने से पहले व्यक्ति तमाम तरह के विचारों से जूझता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अपना जान सबसे अधिक प्यारा होता है, उसको छोड़ना त्यागना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हम यदि बात करें कि यदि कोई व्यक्ति में आत्महत्या के विचार चल रहे हैं, लगातार विचार चलने के कारण उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। हम देखेंगे कि उनकी जो दिनचर्या है वो बदल गई, जिनसे उनके बातचीत करने का जो ढंग होता है वो बदल जाता है, उनके जो इंटरेस्टिंग एरिया होते हैं, जो उनका अपना क्षेत्र होता है जहाँ पे वो बहुत रुचि के साथ काम करते हैं, अब उसमें भी उनको रुचि प्रदर्शित नहीं होता। यदि उन कामों के लिए भी यदि उनसे बोला जाए तो उनको लगता है कि नहीं, जैसे कुछ अनमना सा, अटपटा सा जो है रिस्पॉन्स करते हैं। और वो क्या करेंगे, बार बार ये आत्महत्या के बारे में अपने विचार रखते हैं। ये देखा गया है कि 81% लोग जो आत्महत्या करते हैं उसके पहले वो किसी न किसी से इसके बारे में चर्चा करते हैं। वो चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनकी सहायता करे। इसको हम लोग अपने टेक्निकल भाषा में क्राइंग फॉर हेल्प कहते हैं। जो बार बार लोगों को बता रहा है वो सोचता है कोई अब व्यक्ति मिल जाए जो कि हमारी सहायता करेगा। तो ये चीज़ होता है, बात बात में वो अपने आप को असहाय प्रदर्शित करेगा कि मैं बिल्कुल असहाय हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हेल्पलेसनेस प्रदर्शित करेगा कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझे इन समस्याओं से निजात पा सके। उसके विचारों में वर्थलेसनेस दिखाई पड़ेगा, उसको वो कहता है कि मेरे जीवन का या मेरा कोई मूल्य नहीं रह गया। तो ये सारे सिम्टम्स उनके विचारों और व्यवहारों में दिखाई पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप तो इस फील्ड से जो है एकदम जुड़े हुए लोग हैं, आपको पता है क्या उपाय हैं कि इस आत्महत्या से जो है व्यक्ति बच जाए, क्या इसके निवारण है? देखिए, आत्महत्या निवारण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। मैं शुरू करना चाहूँगा परिवार से, खास तौर से बच्चों का जो परवरिश है। परवरिश से ही यदि हम बच्चों को जो है समस्याओं से जूझने का जो जज्बा है वो यदि उत्पन्न कर दें तो बाद में आत्महत्या की जो डर है उस पर नियंत्रण करने में काफ़ी हम लोग सफल हो सकते हैं। होता क्या है कि अभी न्यूक्लियर फैमिली का टर्म है और उसमें क्या है कि मदर फादर अपने बच्चे को बिल्कुल एकदम सपोर्टिव नेचर में हर काम उनको स्वयं सामना करते हैं। बच्चे को सोसाइटी में जाके सामना करने का अवसर बहुत कम मिल रहा है। तो जब सडन उनको सोसाइटी में जा कर के फेस करना पड़ता है तो उतने अच्छे से सफल नहीं होते। तो समायोजन की क्षमता का विकास यदि सही ढंग से नहीं हो रहा है तो आगे चल के उनको समस्या होगी और जिसके कारण आत्महत्या की स्थिति उत्पन्न होगी। तो एक तो मैं परिवार को ये कहना चाहूँगा कि वो जो है अपने बच्चे में जो है
धैर्य विकसित करें, पॉजिटिव एटीट्यूड उनमें विकसित करें। उसके बाद नंबर आता है विद्यालय की। विद्यालय की भी सुसाइड प्रिवेंशन में एक अहम भूमिका है। खास तौर से मैं शिक्षकों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई विद्यार्थी कमज़ोर है तो उस कमजोरी को सार्वजनिक रूप से बार बार उजागर करके उसको शर्मिंदा करने से बेहतर है कि उससे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके उन कमियों से ओवरकम करने में उसकी मदद करें। यदि कोई गलती किसी विद्यार्थी से हो जाए तो उसको व्यक्तिगत रूप से इन्फॉर्म करके उसके सुधार के लिए प्रयास किया जाए, न कि उस गलती को सार्वजनिक रूप से वो करके उसको दंडित किया जाए, शर्मिंदा किया जाए। इससे आत्महत्या की प्रवृत्ति बच्चों में बढ़ जाती है। इसलिए शिक्षकों को भी सतर्क रहना है। उसके बाद हम बात करें सोसाइटी की, तो समाज की भी इसमें अहम भूमिका है, क्योंकि जब व्यक्ति बड़ा होगा तो समाज में जाकर के अपने लिए व्यवसाय का चयन करेगा, शिक्षा का चयन करेगा, और यदि पर्याप्त उसके पास ऑप्शन नहीं मिलेंगे, उसका कोई गाइडेंस करने वाला व्यक्ति सही नहीं मिलेगा, तो उन सब परिस्थितियों के कारण बाद में उसमें हताशा, निराशा उत्पन्न होगी, और निराशा आत्महत्या के लिए सबसे बड़ा जोखिम कारक है। तो समाज में भी एक दूसरे के प्रति जो है सहयोग और समर्थन की भावना का विकास होना बहुत जरूरी है। जी, खासकर उन युवाओं के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए क्या कहिएगा जिनके मन में कभी कभी ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति आती है कि अब हमारे पास जीवन को समाप्त करना ही सबसे बढ़िया रास्ता है? देखिए, आजकल के जो युवा हैं वो बहुत जल्दी सफलता को अर्जित करना चाहते हैं। तो मैं अपने युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि उच्च सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सतत जो है प्रयास ही किसी उच्च सफलता के लिए जिम्मेदार है। जिनको आज आप देख रहे हैं कि उच्च स्तर पे सफल हैं, तो निसंदेह वो धीरे धीरे अपनी कमियों को दूर करते हुए, अपनी अच्छाइयों को विकसित करते हुए वहाँ पहुँचे हैं। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई और कुछ कमी होती है, तो युवाओं को चाहिए कि अपनी कमियों को छिपाने के बजाय अब जो कमियां हैं उनको कैसे हम दूर किया जाए, उन्हें अपनी कमियों को सामना करके उससे ओवरकम करने के लिए उनमें प्रवृत्ति विकसित करना है, ताकि जो है वो जल्दी हताशा और निराशा में न जाए। इससे जो है आत्महत्या की जो उनकी प्रवृत्ति नेगेटिविटी आ रही है उसमें कमी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, बिल्कुल यदि आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा, आप में उम्मीद होगी, तो आत्महत्या जैसे जो नकारात्मक प्रवृत्ति है वो आपके अंदर नहीं आएगी। ईटीवी भारत भी अपने सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि आप इस प्रवृत्ति में ना आए। यदि कभी आपके मन में ऐसी नकारात्मक बातें आती हैं तो आप अपने अपनों के साथ शेयर करें, योग का सहारा लें और अपनी जो बुरी आदतें हैं उस पर विजय पाने की कोशिश करें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, तो निश्चित तौर पर आप इस प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्ति से बचे रहेंगे। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।